रीजंस तो बताए मैंने वीक रिलेशंस के। तो अब उसके सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने सारे एक्सपीरियंसेस अपने ही आपके साथ शेयर करने हैं। अपनी लाइफ से जो मैंने सीखा वही मैं आपके साथ कैसे कैसे अच्छा हुआ, मैं वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मुझे हस्बैंड ने बहुत लाड में रखा, नो डाउट, बहुत बहुत लाड में रखा, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे। बट अब आप जान के ये भी शॉक्ड हो जाओगे कि हमारी जैसे शादी थी, एक जिसे बोलते हैं ना गलत तारें जुड़ जाने, रॉन्ग कनेक्शंस जुड़ गए। मैं ठहरी वैष्णो बच्ची, वो तीनों टाइम नॉन वेज लेने वाले, हैवी ड्रंकर्ड टाइप, ठीक है, चेन स्मोकर, टोटली नेचर अलग, टोटली नेचर अलग। 3 days आफ्टर माई मैरिज मैं अपने घर आ गई, टेंशन में परेशान होकर घर आ गई। मैं अपनी किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। अपनी भाभी से मैंने पूछा, क्योंकि उनके फादर भी काफ़ी ड्रिंक करते थे, तो मुझे एक्चुअली ड्रंकर्ड बंदे की भी इतनी वो नॉलेज ही नहीं थी कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे वो करता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अपनी भाभी से बात करती। मैंने अपनी भाभी से पूछा कि आपके फादर मुझे बताओ कैसे कैसे रिएक्ट करते थे, एक जो ड्रंकर्ड बंदा होता है वो कितना सच बोलता है, क्या झूठ बोलता है, वो ये। तो उसके साथ मैंने सारा शेयर किया। मैंने कहा मैं बड़ी परेशान हो गई, मैं सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ कैसे रहूँगी, वो ड्रिंक करते हैं तो, और इनको होश ही नहीं है क्या चीज़ है, कैसे है। बड़ी बहुत रोई मैं आकर। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। इन बिटवीन हम बात कर रहे थे, मेरे ब्रदर आ गए। मेरे एक ही रियल ब्रदर मेरे एक ही थे, बड़े भैया थे मेरे, उनकी भी डेथ हो गई हुई है। तो ब्रदर मेरे, हम किचन में बात कर रहे थे तो मेरे ब्रदर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे हक किया। उन्होंने कहा मुझे मेरे शेर पुत्र पे ना इतना विश्वास है कि तू उसको ठीक कर देगी, सब ठीक कर लेगी। तो प्यार किया, मुझे हक किया। और मेरे ब्रदर मुझे ना छोटे बच्चों की तरह पैम्पर करके रखा हुआ था। बहुत बहुत प्यार, रिश्ते मैंने बहुत कम जिए। चाहे भाई बहन का रिश्ता था, मदर डॉटर का था, फादर डॉटर का था, हस्बैंड वाइफ का था। रिश्ते मैंने बहुत बहुत प्यार मुझे मिला, रिश्तों में बहुत प्यार मिला। वो बात अलग था कि उनका टाइम स्पैन बड़ा कम रहा मेरी लाइफ में। तो बस भैया ने ये बात कह दी तो मुझे, मेरे लिए तो चैलेंज हो गया कि अब भैया को इतना मेरे ऊपर विश्वास है कि ये अब मुझे इस ड्रंकर्ड बंदे के साथ इतना, ये स्मोक करते हैं या जैसे भी हैं, मुझे इनके साथ करना है, एडजस्ट करना है। फिर चले गए घर वापस। इन बिटवीन मैं एक बार फिर घर आई तो बातों बातों में ना मेरे को मेरी मदर ने बड़े अच्छे, मैं कहती हूँ कि हम बड़े अच्छे पेरेंट्स के, आज बड़ा गुरूर अपने आप को महसूस होता है कि इतनी अच्छी गाइडेंस, इतने साल पहले हमें इतना अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना अच्छा गाइड किया, हमेशा इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज मैं शत शत नमन करती हूँ अपने पेरेंट्स को। इतने ईमानदार फादर की मैं बेटी हूँ और इतनी पायस लेडी की मैं बेटी हूँ कि अपने ऊपर बड़ा बड़ा गुरूर फील होता है, बहुत गुरूर फील होता है। एक बार बातों बातों में मेरे को मेरी मदर ने कहा कि बेटा, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढो, उस इंसान के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। सारे उसके अंदर नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। बस इतनी सी बात मुझे मम्मी से सुननी थी। तो मैंने, दिल के बहुत अच्छे थे मेरे हस्बैंड, बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सी जो बड़ी बड़ी बातें लाइफ में होती वो ऐसी थी कि हम दोनों अपोजिट थे बिल्कुल। फिर मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां होंगी,
आज तक कमियां हैं, मरते दम तक कमियां रहेंगी। इंसान गलतियों का पुतला है, बड़ी कमियां होती हैं। हम अपने आप को लाइफ में अपने आप को सही करने में लगे रहते हैं। तो फिर मैंने एक चीज़ जो नोट की कि जो मैंने आपको अपने अभी पीछे पॉइंट्स बताए थे, रीजंस फॉर वीक रिलेशंस, उसमें 7-8 पॉइंट बताए हैं। उनमें से मुझे जो इनका एक सबसे अच्छा पॉइंट लगा, जो मैंने बताया था जो रीज़न हो सकता है बिगड़े रिलेशंस का, लैक ऑफ लव, रिस्पेक्ट, केयर एंड फेथ। लेकिन ये चारों ही चीज़ें इस इंसान के अंदर ज़बरदस्त कूट कूट के भरी हुई थी, और बाकी सारे पॉइंट्स इनके उसमें। लेकिन लव, केयर, रिस्पेक्ट और फेथ, ये 4 पॉइंट्स, वो इंसान प्यार बहुत करता था, वो इंसान केयर बहुत करता था, बहुत केयरिंग थे, ये रिस्पेक्ट बहुत देते थे मुझे, और इनको मेरे ऊपर बहुत फेथ था, बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। अब जो मैंने 7-8 पॉइंट्स अपने इस पिछली वीडियो में बताए, 7-8 पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट मुझे अपने हस्बैंड में ये चीज़ अच्छी लगी, जो रियलिटी थी कि इनमें ये क्वालिटी है। तो बात फिर वही आ गई, 97% और 3%। मैंने इनकी जो 3% जो क्वालिटीज़ थी, ये 8 पॉइंट्स में से मेरे को ये बल एक ही पॉइंट इनका जो दिखा, यानी कि वही परसेंटेज बन गए 97% और 3%। 3% क्वालिटीज़ को मैंने इनको इतनी बड़ी क्वालिटीज़ के रूप में देखा कि 97% जो इनके जो वीक पॉइंट्स थे वो मुझे हल्के लगने शुरू हो गए। और जो 3% की जो 3% वाली जो क्वालिटीज़ थी, उनको ही मैंने अपनी मैरिड लाइफ का बेस बनाया, और इतनी अच्छी मेरी मैरिड लाइफ निकली, इतनी अच्छी मैरिड। और दुनिया अभी तक मैं झूठ नहीं बोलती, हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं कि मतलब इनकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ट्वेल्व ईयर्स की लाइफ में, मैरिड लाइफ में, छुट्टी आते थे जाते थे, टोटल अगर देखा जाए तो 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स का हमारा टोटल साथ था, टोटल 12 साल की लाइफ में। लेकिन जितना हमारा साथ था अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सिर्फ 3% क्वालिटीज़ के ऊपर 97 को इग्नोर किया मैंने। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत बड़ी खुदा हूँ कि मैंने एडजस्ट किया। कई जगह पे जब एक बंदे को पता है कि मेरी वाइफ मेरा स्मोक नहीं पसंद कर रही, उसको नॉनवेज के लिए मैंने इनको कभी मना नहीं किया, लेकिन कहते हैं अर्शु मैं अब्रॉड थे, जब छुट्टी आते थे तो कहते मेरा पता नहीं तुम्हारे साथ बैठ कभी मेरा मन ही नहीं किया कि मैं यहाँ पे नॉनवेज प्लेट में रख के खाऊँ, जब यहाँ पे बनवाऊँ। कभी इस इंसान ने मुझे कभी कंपेल नहीं किया कि मुझे बना के दो, मुझे खाना, कभी नहीं। बहुत इनमें क्वालिटीज़ भी थी, बहुत केयरिंग थे। कभी मुझे इस बात को लेकर उन्होंने हर्ट नहीं किया कि अगर ये पूरी इतनी वैष्णव है तो मैं इसको, कई बार जैसे परेशान करते हैं कि तू नहीं खाती तो मत खा, तो मुझे तो बना के दे कम से कम। इनमें वो बहुत मुझे प्लस पॉइंट्स जो थे, जिनकी वजह से 3% पॉइंट्स के साथ कभी हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, लेकिन मैंने जी है। और प्लस 3% क्वालिटीज़, प्लस फिर वही बात आ गई, सुप्रीम पावर के ऊपर फेथ होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना सब कुछ उस परमात्मा को सरेंडर कर दिया था। बहुत चैलेंजेस आए लाइफ में, ऐसी बात नहीं, चैलेंजेस बहुत आए हैं, लेकिन हर जगह पे वो साथ देता है, हर जगह पर वो साथ देता है। इसलिए अगर आपके भी पार्टनर के साथ कोई लग रहा है, पहले ये 8 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इनको एनालिसिस करो अच्छी तरह, इनको एनालाइज करो, फिर देखो कि इनमें से कौन से 3% हैं जो हम सामने वाले का देख के उनको 3% को इतना ऊंचा बना दो कि आपको उनके 97% जो ड्रॉबैक्स हैं वो दिखने नहीं चाहिए। नाइन्टी 97% आपको दिखे ही नहीं बिल्कुल भी, उन 3% के साथ ही आपको कैसे जीना, ये भी मैं आगे डिटेल में और बताऊंगी अच्छी तरह। तो अब मूल मंत्र इसका जो सीक्रेट है, टू इंजॉय
अ हैप्पी रिलेशन, सीक्रेट टू एंजॉय अ हैप्पी रिलेशन। यही मैं कहना चाहूँगी कि 3% हर इंसान में परमात्मा ने जो वही नेचर में भी वही चीज़, हर चीज़ में कहीं भी आप निकलोगे आपको 97% और 3% वाला तो क्राइटेरिया सामने आएगा ही आएगा। एक क्लास में, हम टीचर है ना, मैं उस लैंग्वेज में बता देती हूँ, एक क्लास में जो टॉपर बच्चे हैं ना, वो भी सारी क्लास नहीं होती, 3% ही होते हैं। आगे फिर थोड़े उससे डाउन हो जाते हैं, आगे फिर उससे डाउन हो जाते हैं, आगे फिर नीचे आ जाते हैं, है ना। 3% टॉपर होते हैं। एग्जाम्पल बताइए एक अपने इससे लेकर, अपने फील्ड में से लेकर, तो हर इंसान में कम से कम 3% क्वालिटीज़ तो होती हैं। अब पंजाब में जो वुमेन कमीशन के जो चेयरमैन हैं मिसेस मनीषा गुलाटी, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ। बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छा जा रही हैं। दुनिया कहाँ पंजाब के किस किस कॉर्नर से एजुकेटेड लड़की, दुखी लड़की जो है, आफ्टर मैरिज एक बच्चा गोद में उठाया हुआ है, अपने अपने कागज़ ले लेके उनके पास आ रही हैं, लेकिन वो भी घर तोड़ने में बिलीव नहीं करती, हमेशा वो पैचअप करने में बिलीव करती हैं। बड़ी स्पिरिचुअल लेडी हैं, बड़ी बुक्स उन्होंने पढ़ी हुई हैं, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर उन्होंने बहुत स्टडी किया हुआ है। तो मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि अपने टेस्ट का बंदा कहीं ना कहीं से सुनते पहुँच ही जाता है, मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो भी। तो अब अगर जब लाइफ में ना बहुत बंदा हार जाता है ना कि मैं कर लिया भाई, सामने वाला तो अभी इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर जिंदगी को नर्क बनाने से अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ। वो लास्ट मोमेंट है, आपके लास्ट मोमेंट है, लास्ट एक आपके पास जब कोई चॉइस नहीं रही, उसके बाद यह है कि ज़िंदगी को नर्क बनाने से अच्छा, ज़िंदगी परमात्मा ने एक ही बार दी है, ज़िंदगी को नर्क बनाने से अच्छा है कि आप सेपरेट हो जाओ। घुट घुट के क्यों जीना है, ट्राई लो, पहले ये चीज़ें समझो, इनमें अगर इनको भी लाइफ में अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि मैं उस इंसान के 3% क्वालिटीज़ के साथ अगर मैं जी सकती हूँ तो जियो। ये तो मेरे फादर ने तो कह दिया था कि मैं बच्चे को परेशान नहीं देख सकता। बेटा आपको कोई वाकई नहीं गए, हमने आपकी शादी की है, अगर आपको लगता है कि एडजस्टमेंट हो सकती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो यू मे गेट सेपरेटेड। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था, बड़े खुले विचारों के पेरेंट्स थे, मैं अभी भी वो तभी मैं कह रही हूँ ना कि मैं शत नमन करती हूँ पेरेंट्स को। मदर ने ये चीज़ समझाई, फादर ने साथ में कह दिया बाद में, कहते कि अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि आप इतनी बड़ी लाइफ है, ऐसे कैसे आप अगर नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप पहले दो ट्राई लो, अगर नहीं होता तो घुट घुट के ज़िंदगी नहीं, मैं जीने में बिलीव नहीं करता बिल्कुल भी। वो लास्ट ऑप्शन है कि मतलब ज़िंदगी एक ही बंदे पे आके ख़त्म नहीं हो जाती। लेकिन साथ में ये भी देखना कि कल आप अगर सेकंड चॉइस ऑप्शन सोचते हो तो अगर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई, इतने आपके अंदर कोई क्वालिटी, आप अपने आप को कोई मेंटल डाइट नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे और सोच रहे हो कि चलो यहाँ से रिश्ता तोड़ेंगे, किसी और से जोड़ लेंगे, तो आपकी नेगेटिविटी तो उधर भी जाएगी, वही पॉइंट्स वहीं पर भी जाएंगे, वही क्लैशेज वहीं पर भी होंगे, फिर वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तो वहाँ पर भी होना ही होना है। तो अपने रिश्तों को सुधारने की हम कोशिश करें, रिश्तों को सुधारें, रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करो। वो बिल्कुल लास्ट चॉइस होगी कि हमें लगे कि अब नहीं, हम कुछ हो ही नहीं सकता, अभी तो हमने बहुत एफर्ट्स करके देख लिए, क्योंकि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। अपने अंदर देखो चेंजेस, आप इनमें से कौन सी चेंजेस ला सकते हो। अपनी आइज को जो है ना एकदम ओपन रखो कि आपको सामने वाले की जो है ना क्वालिटीज़ देखनी है, सामने वाले की क्वालिटीज़ देखनी है। तो यही मैंने आज आपको एक सीक्रेट जो है, क्या बोलते हैं, मूल मंत्र आपको मैंने बता दिया है। मेरे जो भी कोई मंत्र होंगे, जो भी मेरे कोई सॉल्यूशंस होंगे, सबसे बड़ी बात कि किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होंगे, किसी उससे नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए ही जो बात भी कहूँगी, एक अच्छा इंसान, ताकि जो भी तुम्हारी लाइफ में कोई टेंशन्स लेकर तुम जी रहे हो, इन बातों को सुन के आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि हमें इनको कहाँ से, हमें इन बातों से कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। तो आज आप 97% और 3% अपने रिलेशन में देखो कि ढूंढो क्वालिटीज़। हर इंसान में परमात्मा ने, नेचर ने कोई ना कोई क्वालिटी जरूर देके भेजी हुई है, और उस क्वालिटी को ही इतना ज़्यादा उजागर करो अपनी लाइफ में। अपने पार्टनर की उस क्वालिटी को इतना उजागर करो, यार उसमें अगर ये कमी है तो यार ये अच्छाई भी तो है, ये कमी है तो यार ये अच्छाई भी तो है ना, मैं तो इस अच्छाई के साथ जी सकती हूँ। एक बार मेरे कहने पे सोच विचार कर अपने रिलेशन को दोबारा से ट्राई करो। मैं पूरी उम्मीद से ये बात कहती हूँ कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे।